नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो वंदे मातरम गीत है वो पार्लियामेंट के अंदर एक डिबेट का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। और इसी डिबेट में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी कांग्रेस पर यह आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा ही ये गीत है उसके अंदर बदलाव करके देश की पार्टीशन का जो नींव डाली थी। यानी इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है कि उसके द्वारा देश का विभाजन करवाया गया है। उसके लिए खास तौर पर जो नेहरू है वो जिम्मेदार है और इसके अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं है। यानी उनके द्वारा मूलतः कांग्रेस के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी गई है कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, ना कि और कोई। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये डिबेट कैसे शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई। इसके अलावा इस जो गीत है उसके पार्टीशन का एंड इसके अलावा इस गीत के जो हिस्सा है जो दबाया गया था उस हिस्से को दबाने के पीछे क्या वजह थी, इन सब की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। चलिए इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो अभी आप हाल ही में आपने देखा होगा कि जो वंदे मातरम गीत है वो अब आकर के एक राष्ट्रवादी कल्चर का हिस्सा है, अब जाग चुका है। और इसकी जो विरासत है उसको लेकर के अब ये डिबेट है वो शुरू हो चुकी है। और ये संबंधित है विकसित भारत 2047 से। इसमें कुछ एमपीज के द्वारा सवाल किया गया कि इसका जो डिस्कशन है वो लोकसभा के अंदर होना चाहिए। एंड इस गीत को लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। एंड इसके अलावा जब इस्लामिक एंड ब्रिटिश रूल था एंड इस्लामिक अटैक हो रहे थे तो उस दौरान उनके द्वारा लिखा गया था इसे। और लिखने के बाद इसे गाया गया था। तो जिन जिन लोगों के द्वारा इसे गाया गया था उन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा जेल में डाल दिया गया था। और बंकिम चटर्जी के द्वारा ही ऐसा किया गया कि इस गीत के माध्यम से सभी के अंदर भारत को एक माँ की पृष्ठभूमि दी गई, यानी एक माँ के तौर पर भारत को देखा गया। एंड इसके अलावा 1937 एंड सॉन्ग डिवीजन एलिगेशन की बात करें तो नेहरू के द्वारा इस जो गीत है उसे दो भागों में बांटा गया था 1937 में। और यही है कि यही एक अपीजमेंट है जिसे देखा जा रहा है कि इसके द्वारा जो देश है उसका पार्टीशन किया गया था, उसे दो हिस्सों में डिवाइड करने की नींव रख दी गई थी। एंड इसके अलावा CWC यानी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसके द्वारा 29 अक्टूबर 1937 को दो भागों में इसे बांट दिया गया था। और खास तौर पर जिस हिस्से में दुर्गा का जो रेफरेंस है उस रेफरेंस को इसमें से निकाल दिया गया था। यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऐसा किया गया था सन 1937 में कि इसके दो हिस्से किए गए थे। एंड इसमें से जो हिस्से खासतौर पर ज़्यादा हिंदुत्व को दर्शाते थे, ज़्यादा सनातन को दर्शाते थे, उन हिस्सों को इसमें से अलग कर दिया था। एंड खास तौर पर जो मुस्लिम धर्म है उसके खिलाफ थे। एंड बीजेपी के द्वारा भी ऐसा ही बताया गया है अभी हाल ही में कि कांग्रेस के द्वारा उन्हीं हिस्सों को इसमें से हटाया गया है जो मुसलमानों के ऐसा लगता था कि ये जो गीत है वो खास तौर पर एक ही धर्म को टारगेट करके बनाया गया है, यानी ये हिंदू धर्म के पक्ष में है और इससे कहीं ना कहीं देश के अंदर शांति नहीं रह पाएगी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इस गीत को दबाया गया और इसके दो हिस्से कर दिए। एंड इसी ने कहीं ना कहीं इसी मेंटेलिटी ने पार्टीशन को फ्यूल किया, यानी देश के दो हिस्से करने को मजबूर कर दिया। एंड खरगे और कांग्रेस काउंटर की बात करें तो अभी हाल ही में खरगे के द्वारा वंदे मातरम बोल करके अपना स्पीच शुरू किया गया और उनके द्वारा कहा गया कि जिन जिन लोगों ने इस गीत को गाया उनको कांग्रेस ने जेल में डाल दिया। एंड इसके अलावा ये सब बंद करो, हमें मत सिखाओ कि आखिरकार इतिहास क्या है और इन सब के बारे में करगे के द्वारा ऐसा कहा गया। एंड इसके अलावा 1937 का जो डिसीजन था वो कलेक्टिवली CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा लिया गया था, जिसमें गांधी, बोस, मालवीय एंड कृपलानी ये सब मौजूद थे। सिर्फ अकेले नेहरू को इसमें टारगेट नहीं किया जा सकता। यानी इस गीत को दो हिस्सों में बांटने का जो डिसीजन था वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा लिया गया था, जिसमें गांधी, बोस इस तरीके से बड़े बड़े नेता थे। सिर्फ इसमें नेहरू ही अकेले नहीं थे जिन्हें आप टारगेट कर रहे हो। तो इस वजह से यहाँ पर नेहरू को इस दिशा में टारगेट नहीं किया जा सकता। और बीजेपी सभी नेताओं को जिन जो जो नेता इस
कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हिस्सा थे उन सभी की इंसल्ट कर रही है एंड इतिहास का कोई नया ट्विस्ट दोहरा रही है। एंड इसके अलावा उनके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर बीजेपी यूनिटी एंड हार्मनी को टारगेट कर रही है, यानी पूरी तरीके से उनके द्वारा बीजेपी पर एलिगेशन लगाए गए कि जो कुछ भी किया गया था वो एक सीडब्ल्यूसी कमेटी के द्वारा किया गया था, ना कि अकेले नेहरू के द्वारा। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो टारगेट कर रही है यूनिटी को एंड हार्मनी को, और जो भी सीडब्ल्यूसी के नेता थे उन सभी नेताओं को बीजेपी कहीं ना कहीं उन सभी की इंसल्ट कर रही है। एंड इसके अलावा टैगोर, गांधी एंड स्टेंस, जो टू स्टेंस हिस्ट्री है, दो हिस्सों में बांटने का जो इतिहास है उसकी बात करें तो नेहरू के द्वारा सन 1937 में यहाँ पर कहा गया था कि इसमें शुरुआत की जो दो लाइनें हैं वो न्यूट्रल है पूरी तरीके से, एंड इसके बाद जो हिस्सा आता है वो यहाँ पर रिलीजियस है, यानी धार्मिक हिस्सा है। और जो पूरा का पूरा हिस्सा है उसमें दुर्गा एंड इसके अलावा अन्य जो हिंदू और सनातनी जो देवी देवता हैं उनका इसमें स्टेंस था, और उसी स्टेंस को इसमें से इनके द्वारा हटवा दिया गया एंड सीडब्ल्यूसी के द्वारा इसमें रिसोल्यूशन लाया गया। एंड इसके बाद इसे जो है कम जाना गया, खास तौर पर इनके द्वारा ये रेजोल्यूशन इस वजह से जो सॉल्यूशन है वो इस वजह से लाया गया कि इसके बारे में खास तौर पर ज़्यादातर जो ग्रुप्स हैं हिंदू कम्युनिटी के वो उन्हें नहीं पता है कि इसमें क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, तो इस वजह से इसके आधे हिस्से को हटा दिया जाए, यानी इनके द्वारा उस गीत का आधा हिस्सा पूरी तरीके से गायब कर दिया। एंड इसके अलावा इतिहासकार कहते हैं कि ये जो हिस्सा है वो हिंदू मुस्लिम जो तनाव है उसे कम करने के लिए किया गया था, ताकि मौके पर सहमति और शांति बनी रहे। एंड यहाँ पर इम्पीचमेंट का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, यानी इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि हिंदू मुस्लिम के अंदर कोई किसी प्रकार का तनाव ना बने एंड यहाँ पर उन दोनों के बीच सहमति और शांति बनी रहे, इस वजह से ऐसा किया गया था। यहाँ पर जो अपीजमेंट है उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसके अलावा जो बिगर पॉलिटिकल मीनिंग है, यानी इसके पीछे का जो बहुत बड़ा राजनीतिक जो महत्व है, मतलब है जो निकल कर के आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी ब्लेम कर रही है कांग्रेस को एम्पीजमेंट के लिए, जो अपीजमेंट है उसके लिए, एंड इसके अलावा पार्टीशन के लिए इस इतिहास ये जो सॉन्ग है उसके इतिहास को। एंड यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा भी लोकसभा में यही बात दोहराई गई, यानी उनके द्वारा बताया गया कि किसी गीत के इतने बड़े हिस्से को दबा देना और इस प्रकार से किसी इस्लामिक ग्रुप के दबाव में आना, ये कहीं ना कहीं एक देश के जो पार्टीशन है उसकी ओर इशारा करती है, यानी इस प्रकार से उनके द्वारा कहा गया है। एंड इसके अलावा कांग्रेस के द्वारा सेलेक्टिवली जो इतिहास है उसको उठाया जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर बीजेपी इतिहास को दोहरा रही है एंड उसके द्वारा उसे ये नहीं पता है कि आखिरकार इतिहास में उसमें क्या क्या है, इसकी हकीकत क्या है। कलेक्टिवली ये डिसीजंस हैं वो हार्मनी के लिए लिए गए हैं। एंड इसके अलावा जो इसका जो लिंक है इस पूरे मुद्दे का वो बंगाल के पोल्स को लेकर के है, यानी बंगाल में चुनाव है उसमें लेकर के उसमें इस वंदे मातरम जो गीत है उसको लेकर के ये विवाद शुरू हुआ है। एंड यहाँ पर जो हिंदुत्व एंड इसके अलावा सेकुलरिज्म को लेकर के यहाँ पर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। एंड यहाँ पर फ्रीडम जो लेजेसी है उसके ऊपर क्लेम किया जा रहा है, यानी जो स्वतंत्रता की जो विरासत है उसके ऊपर खास तौर पर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि खास तौर पर ज़्यादातर इसके लिए जो जिम्मेदार है इसमें से गीत का जो हिस्सा गायब किया है वो कांग्रेस ने गायब किया है, और कांग्रेस इसके पीछे जानती थी कि हम ऐसा अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये देश का पार्टीशन का एक हिस्सा बनेगा, तो तभी इसके बावजूद भी कांग्रेस ने ऐसा किया। यहाँ पर पूरी तरीके से देखा जाए तो बीजेपी के द्वारा कांग्रेस को ही टारगेट किया गया एंड एक ऐसा मुद्दा जो खास तौर पर अभी 185 इस गीत की वर्षगांठ पूरी हुई है, तो हर एक राजनीतिक दल अपने हिसाब से उसे अपने राजनीतिक नज़रिए से इस्तेमाल कर रहा है। एंड इसी प्रकार से यहाँ पर होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भी ऐसा ही किया गया, उनके द्वारा पूरी तरीके से विपक्ष पर एलिगेशंस लगाए गए, उन पर आरोप लगाए गए एंड विपक्ष के द्वारा यहाँ पर वर्किंग सरकार है उसके ऊपर एलिगेशंस एंड आरोप लगाए गए। तो ये पूरा का पूरा विवाद है जो वंदे मातरम जो गीत है उसको लेकर के अभी वर्तमान में चल रहा है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा।
ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।